नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा की 25 सबसे बड़ी खबरें। शुरू करने से पहले एक काम जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप हरियाणा के किस जिले या शहर से हमें देख रहे हैं। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। तो पहली बड़ी खबर है, हरियाणा में पहलवान विनेश फोगाट ने एशियन गेम्स ट्रायल की पहली बाउट में ज्योति को 7-1 से हराया। उन्होंने 2 साल बाद मैट पर वापसी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। महेंद्रगढ़ में कार और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर घायल है। कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज किया। हिसार में कांग्रेस विधायक जसी पेटवाड़ का गांव में विरोध हुआ। ग्रामीणों ने जोहड़ विवाद को लेकर नाराजगी जताई और विधायक के बहिष्कार की बात कही। हरियाणा में मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत 8 जिलों में तूफान की संभावना है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पानीपत के सीआरपीएफ जवान की श्रीनगर में हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह 4 दिन पहले ही छुट्टी से ड्यूटी पर लौटे थे और 3 बच्चों के पिता थे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 5,500 पदों पर कांस्टेबल भर्ती का शेड्यूल जारी किया है। एब्सेंट अभ्यर्थियों को 1 से 5 जून तक आखिरी मौका दिया गया है। हरियाणा में पटवार सर्किल का नया मानक तय किया जाएगा। अब पटवारी क्षेत्रों को आबादी और काम के आधार पर लगभग 2000 एकड़ के हिसाब से पुनर्गठित किया जाएगा। भिवानी में एचटीटी का पोर्टल दोबारा नहीं खोला जाएगा। बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि प्रश्न पत्र पहले ही सील हो चुके हैं, जिससे करीब 2,45,000 अभ्यर्थियों का इंतजार बढ़ गया है। फरीदाबाद में मंदिर और मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। इंटरनेट सेवा बंद रही और कई रूट डाइवर्ट किए गए। नूह विधायक ने इसे विकास नहीं बल्कि विनाश बताया। पानीपत में सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। अब 400 लोगों पर एक सफाई कर्मी रखा जाएगा और दुर्घटना में मौत पर 50 लाख रुपए मुआवजा देने पर सहमति बनी। महेंद्रगढ़ के एक होटल में बिना लाइसेंस शराब परोसी जा रही थी। पुलिस ने छापेमारी कर मामला दर्ज किया और होटल संचालक पर कार्रवाई की गई। कुरुक्षेत्र में एक तांत्रिक पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता ने बताया कि तांत्रिक ने उसके साथ गलत हरकत की, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। कुरुक्षेत्र में सुभाष कलसाना को HSCARDB का चेयरमैन बनाया गया है। सरकार ने आदेश जारी किए। वे भाजपा टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। कुरुक्षेत्र में ग्रीवेंस मीटिंग के दौरान मंत्री ने सख्त कार्रवाई करते हुए सोसाइटी मैनेजर पर FIR के आदेश दिए और अंसल सिटी की रिपोर्ट तलब की। नूंह में फेसबुक पोस्ट को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई। पत्थरबाजी में 7 लोग घायल हुए और पुलिस को मौके पर तैनात करना पड़ा। करनाल के मधुबन में ADGP हरदीप सिंह दून को पुलिस अकादमी में विदाई सम्मान परेड दी गई। उन्होंने कहा कि वे रिटायर नहीं हुए हैं बल्कि नई पारी के लिए तैयार हैं। फरीदाबाद में पड़ोसी को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता बेहोशी की हालत में पानी की टंकी के पास मिली थी और वह बर्थडे पार्टी में जा रही थी। भिवानी में महंगाई के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि चुनाव खत्म होते ही दाम बढ़ जाते हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। गुरुग्राम में नुनेरा टोल हटाने की मांग तेज हो गई है। ग्रामीणों ने SDM को शिकायत देकर कहा कि रोजमर्रा के काम के लिए भी टोल देना पड़ रहा है। झज्जर में किसानों ने कहा कि 8,000 एकड़ जमीन देने के बाद भी उन्हें रोजगार का पूरा लाभ नहीं मिला है। हालांकि मेट सिटी से क्षेत्र की तस्वीर बदली है। अंबाला में तकनीकी खराबी के कारण CUET परीक्षा कई केंद्रों पर देर से शुरू हुई। कुछ जगहों पर परीक्षा रद्द भी करनी पड़ी, जिससे छात्रों को परेशानी हुई। गुरुग्राम के सोहना अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ से अभद्रता का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी का स्केच तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रेवाड़ी में बिजली और पानी की किल्लत को लेकर महिलाएं DC आवास पहुंची। उन्होंने कहा कि 3 दिनों से सप्लाई बंद है और मजबूरी में पानी खरीदना पड़ रहा है। रोहतक में पिकअप की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। वह बर्तन की दुकान पर काम करता था और घर लौटते समय यह हादसा हुआ। सोहना में ग्रामीण सफाई कर्मियों की हड़ताल 31 तक बढ़ा दी गई है। वेतन बढ़ोतरी और नई भर्ती की मांग को लेकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पंचकुला में लुखे वेब सीरीज विवाद पर योगराज ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट डायरेक्टर ने लिखी थी और बदलाव करना उनके हाथ में नहीं था। गुरुग्राम के फर्रुख नगर में किसान जल संरक्षण आधारित खेती पर जोर दे रहे हैं। राव मान सिंह ने आर्थिक मदद की मांग की और अधिकारियों ने खेतों का निरीक्षण किया। मोहाली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है। 27 सीटों पर जीत के बाद अब मेयर पद को लेकर दावेदारी तेज हो गई है। हरियाणवी सिंगर बिंदर दनोदा को सरकार में जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें कला परिषद का अतिरिक्त निदेशक बनाया गया है। साथ ही योगेश बैरागी को भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। भिवानी में UG दाखिले के आवेदन का अंतिम दिन कल है। छात्रों को 1 जून तक करेक्शन का मौका मिलेगा और 10 जून को पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।